हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब इस तरह की जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी होती है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए हम करेंगे इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। देखिए उसमें क्या करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 12। अब 12 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर 7 आए। ठीक है, जो यहाँ पर साइन होता है हम उसको देखते हैं कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए। अब कैसे आएगा वो, देखिए 3 4 जा 12 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो हम 7 को मिडल टर्म जो है 7, इसको स्प्लिट कर देंगे। -7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4, ये बाहर x + 1। ठीक है, 12x² -3, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x + 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके 7x आ जाएगा, -7x। अब ये देखिए हम इसमें ग्रुप बना लेते हैं। पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 12 भी 3 भी, 3 कॉमन आ गया। x दोनों में है तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3 4 जा 12 तो 4 बचा। x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, -3x हमने पूरा ले लिया, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, क्योंकि 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3x, 1 जा 3x होता है तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ है 4x + 1, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बाहर माइनस है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 1। जब 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो ये आपके सेम आएंगे। जो सेम आते हैं उसको एक साथ ले लेते हैं हम एक बार, और फिर जो इनके कॉमन है, कॉमन क्या है 3x -1, उसको साथ में ले लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इसको हमने फैक्टराइज करा तो आंसर आ गया 4x - 1 3x - 1। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें भी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, 2 3 जा 6। अब 6 के फैक्टर इस तरह से बनाएंगे कि 7 आ जाए। अब देखिए 6 आ सकता है 2 3 जा 6। क्या हम कह सकते हैं कि प्लस करने पर 7 आएगा या माइनस करने पर? नहीं ना, ये फैक्टर तो है इसका, लेकिन प्लस करने पर 7 नहीं आ रहा। तो कोई और सोचते हैं। देखिए 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे, ये वाला 6 और 1, 2x² + 6x + x मतलब 1x, 6 + 1 7x हो जाएगा। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 6x + 1 से, +3। अब इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन, और x², यहाँ x तो x कॉमन है। अब 2 कॉमन ले लिया, x ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या बचेगा 3, x तो कॉमन है, प्लस इसमें से क्या कॉमन होगा x + 3 में से कुछ नहीं, क्या होगा 1, अंदर ये एज इट इज आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम आ गए ना, तो सेम आ गए उन्हें लिख लेंगे, और जो इनके कॉमन है, कॉमन क्या है 2x + 1, इन्हें साथ लिख लेंगे। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का क्या होगा 36। अब 36 के इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि माइनस, देखिए लास्ट में इसका साइन क्या है माइनस, इसको देखते हैं। माइनस करने पर 5 आए तो वो क्या होगा 4 9 जा 36, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x² + 9x - 4x। 9x में से 4x माइनस करेंगे 5x आ जाएगा, -6। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसमें से, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 6 और 9 में 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, तो क्या कॉमन आ जाएगा एक्स। अब देखिए 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 2 जा 6, 2 बचा, और एक्स कॉमन लिया था एक्स बचा, प्लस 3 3 जा 9 होता है, 3 तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3। क्लियर। अब यहाँ है माइनस, अब देखिए 4 और 6 इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा इनमें से। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x, ठीक है, माइनस बाहर था तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 2 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 3। अब देखिए ये दोनों सेम आए, जो सेम आता है उसे ले लेते हैं और जो इसमें कॉमन है उन्हें साथ में ले लेते हैं, 3x माइनस 2। क्लियर। इसको हमने फैक्टराइज किया तो आंसर क्या आया, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2। क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 को इस तरह से फैक्टर बनाना है कि माइनस करने पर कितना है, 1। यहाँ पर क्या होगा 1, तो क्या होगा माइनस करने पर, 4 3 जा 12, माइनस करने पर क्या आएगा 1, यही होगा ना इसका फैक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। देखिए -1 आना चाहिए तो हम पहले 3x लिख लेंगे, सॉरी बड़े का साइन माइनस आना चाहिए ना, 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस, माइनस करा 1, बड़े का साइन माइनस। अब देखिए पहले इनमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, बस कुछ भी कॉमन नहीं है, बस x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4, प्लस यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, क्या होगा 1 कॉमन होगा, अंदर एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 4। अब देखिए ये सेम है, इन्हें साथ में ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई में x प्लस 1 जो इनका कॉमन है, तो इसके फैक्टर आ गए 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इससे पहले हमने हाईएस्ट पावर 2 थी फोर्थ क्वेश्चन में, तो मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए ये 4 टर्म्स हैं, तो पहले इसमें ये देखिएगा कि इसमें ग्रुप बनाकर ये कॉमन निकलकर सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। पहले हमने इनके ग्रुप बना लिए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ ओनली 1x बचा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x, जब बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, अब जो इसमें कॉमन लिया था वो एक साथ लिख लेंगे और ये जो सेम आए ये साथ में लिख लेंगे, ठीक है, फैक्टराइज हो गया ये। देखिए यहाँ पर यह है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लग सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, उसमें फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है ना आइडेंटिटी, तो वो हम इसमें यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में ए माइनस बी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और हमारा ये था एक्स माइनस 2। क्लियर, ये फैक्टराइज हो गया। देखिए जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना इतने ही फैक्टर्स आते हैं, ये याद रखिएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसमें 2 फैक्टर्स आएंगे, और ये 3 है तो इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। अब नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसके हम ग्रुप बनाएंगे ना,
तो इसमें कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 बचेगा। यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो अंदर क्या 9x माइनस 5, तो इक्वल नहीं आ रहा ना, यहाँ x माइनस 3 या 9x माइनस 5। तो इसका मतलब हम कॉमन लेकर तो इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे हम इसका? हम कैसे करेंगे? हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। मतलब हम जो ये लास्ट वाला होता है ना कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5 ही होगा 5 के फैक्टर्स। एक बार हम 1 को प्लस माइनस में ले लेंगे और एक बार 5 को, मतलब पहले प्लस का 1 इसमें पुट करके देखेंगे कि पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं, और एक बार -1, फिर +5, फिर -5। क्लियर? तो हम इस पॉलिनोमियल में पहले 1 रखते हैं, प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा? 1 क्यूब -3 1 स्क्वायर -9 1 -5, तो ये आ जाएगा 1 -3 -9 -5 1। ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 17 -17 कितना आ गया? ये -16, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो आप क्या रख के देखेंगे? अभी +1 रखा था, अब क्या रखेंगे? -1। -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -1 एंड -5। क्यूब है इसलिए माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑड है। अब ये इवन है तो ये तो प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -3 माइनस माइनस प्लस का 9 और ये -5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -9 +9, ये आ गया 0। मतलब हमने -1 इसमें पुट किया तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गई? 0 0 हो गई। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं x + 1 is a factor of px। इसका पॉलिनोमियल का x + 1 फैक्टर हो गया ना, क्योंकि -1 है इसलिए x + 1 होगा, और 1 होता तो x - 1 होता। क्लियर? अब क्या करेंगे? ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो हमारे पास पॉलिनोमियल थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड कर देंगे हम x + 1 से। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो? हमें पहले ये दोनों सेम बनाने होते हैं। ये दोनों सेम बनाने के लिए यहाँ क्यूब है या x है। ठीक है, सेम बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर होगा तो x और x² मिलकर x³ बन जाएगा ना। अब हमने क्या ले लिया? x²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³। अब 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +x²। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा? +x²। अब देखिए साइन चेंज कर देते हैं फिर हम, क्योंकि माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का, एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस प्लस प्लस होगा तो 4x² और साइन माइनस का, ये एज इट इज उतार लेंगे नीचे। अब देखिए हमें x को -4x² बनाना है, तो इसमें क्या कमी है? एक तो -4 की कमी है और एक x की कमी है, तो हम वो यहाँ लिख देंगे -4x। -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -4x²। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4x। अब साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था ये भी प्लस हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 5x और बड़े का साइन क्या है? माइनस, और ये एज इट इज लिख लेंगे -5। अब देखिए, अब इन दोनों में यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो -5x बन जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? -5। ठीक है, -5 होगा तो ये -5x बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5। तो ये क्या बन गया? -5x
और x को -5 से मल्टीप्लाई करा -5x आ गया, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -5। अब देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी प्लस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, सेम थे, ये भी एक प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल, ये रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस 1 इसका फैक्टर था, x प्लस 1 से हमने डिवाइड करा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में। तो ठीक है, हमने लिख लिया। अब ये क्या आ गई हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे, इसमें हम वही करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब ये क्या है 5 के इस तरह से हमें फैक्टर बनाना है कि उसको माइनस करने पर 4 आए, तो क्या आएगा 5 1 जा 5, माइनस करने पर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, बड़े का साइन माइनस, ये -5, ये आ जाएगा x प्लस 1, इसमें कॉमन लेंगे x, यहाँ अंदर आएगा x माइनस 5, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन आ गया x माइनस 5, तो ये आ गया x प्लस 1, ये कॉमन जो है इसमें ये भी x प्लस 1 और ये x माइनस 5। क्लियर, देखिए हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 1 और x माइनस 5। ये तो हमने करा था डिवीजन मेथड से। ठीक है, अगर आपको डिवीजन नहीं करनी है तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होती है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते हैं, देखिए हमने यहां तक कर लिया, हम यहां तक कर लेंगे, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मतलब -1 इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे -1। ठीक है, -1 लिखेंगे, और जो हमारे पॉलिनोमियल के ये कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये है -3, फिर है -9 और फिर है -5। ठीक है, अब यहाँ जाता है 0, ठीक, ये आ जाएगा 1। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा -1। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 साइन माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या क्या हो जाएगा प्लस, 1 4 जा 4, अब प्लस ये माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन बढ़ेगा माइनस। अब -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 जा 5, ये आ जाएगा 0, ये हमें हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो ये जो कोफिशिएंट था, ठीक है, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया, ये एक्स का, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो हमें ये इतनी लंबी डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंथेटिक डिवीजन से ये अपना फैक्टर हमारा एक तो आ गया था, बाकी हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से बना सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब जब हम इसका ग्रुप बना के कॉमन लेकर फैक्टर्स बनाएंगे वो नहीं बनेंगे क्योंकि सेम नहीं आएगा इसमें। अब इसको हम कैसे करेंगे, बाय ट्रायल से, जैसे हमने पीछे किया था कि पहले 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 +-2 एंड +-4 +-5 +-10, यही होंगे। तो पहले हम
प्लस माइनस 1 रख कर देखेंगे, एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का। मैं प्लस का 1 नहीं रख रही क्योंकि 1 मैं यहाँ पुट करूंगी तो देखिए सभी प्लस में आएगा, ऐड होकर वो 0 नहीं आ सकता। मैं -1 रख कर देखती हूँ पहले। -1 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ये आ जाएगा, क्यूब है तो माइनस में आ जाएगा, -1 स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 प्लस माइनस -32 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये कितना आ गया 33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 33। कितना आ गया 0। मतलब -1 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो गई, तो इसका मतलब फैक्टर है ये इसका। तो हम लिखेंगे सो -1 है तो इसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x + 1 को इससे डिवाइड कर देंगे। अब चाहे आप सिंथेटिक डिवीजन से करें या नॉर्मल डिवीजन से करें, मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन से करती हूँ तो ज्यादा इजी होगा। सिंथेटिक डिवीजन से करती हूँ मैं इसको। देखिए क्या था, -1 से करेंगे और इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे पहले 1 13 32 एंड प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर तो पहले 0 आकर ये 1 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया -1। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब -1 को 12 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब इसका प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। -1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -20, प्लस माइनस करेंगे 0 आया, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1, इसका फैक्टर था x + 1 लिखकर ये आ जाएगा x² क्योंकि 1 है, ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा 20। क्लियर, ये बहुत इजी होता है और जल्दी सॉल्व होता है इससे। और आप चाहें तो डिवीजन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन से। अब क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स से। अब 20 के इस तरह से हमें फैक्टर्स बनाने कि मल्टीप्लाई होकर 20 आए और प्लस करने पर 12। तो कैसे आएगा वो, देखिए 2 10 20 और प्लस करने पर 12 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² tan x + 2x + 20। ये आ जाएगा x + 1 और यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x + 10 आ जाएगा अंदर, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x + 10। ये आ गया फैक्टर x + 1 और इसमें कॉमन क्या था x + 2 और ये सेम आया था हमारा x + 10। ठीक है, इसके 3 फैक्टर्स आ गए x + 1, x + 2 एंड x + 10। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब इसका फोर्थ पार्ट है 2y³ + y² - 2y - 1। अब पहले हम इसमें कॉमन लेकर देख लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमें लग रहा है शायद सेम आ सकता है, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ये ग्रुप बना लिया हमने। कॉमन लेंगे, इसमें क्या आएगा y² कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2 बचा और y² ले लिया, यहाँ y बचा, प्लस y² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1। ठीक है, अब माइनस 2y - 1 में से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, जो कॉमन है वो ले लिया हमने और जो सेम आए थे उसको ले लिया। ये फैक्टर हो गए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, y² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2y + 1। इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है,
अब यहाँ यूज किए हमने y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज किया तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1।